फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली का मतलब होता है विच सेटिस्फाई ए यूनिक कंडीशन, विच सेटिस्फाई अ कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। फैमिली का क्या मतलब है, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे इनफाइनाइट मेंबर्स, उन इनफाइनाइट मेंबर्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, ये इनफाइनाइट लाइंस हैं, पर इन इनफाइनाइट लाइंस में एक चीज कॉमन है, सबके सब एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो फैमिली का मतलब होता है विच शोज अ कॉमन प्रॉपर्टी। आगे जाके अपन पढ़ेंगे सेकंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सेकंड डिग्री कर्व, फिर अपन पढ़ेंगे दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसमें टॉपिक क्या है, L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो, दो लाइन दे रखी हैं, उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उन्हीं लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अपन कुछ भी लिखेंगे तो ये उन्हीं लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिखने को तो ऐसा भी तो लिख सकते थे L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू जीरो, लिखने को तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू जीरो, लिखने को तो ऐसा भी लिख सकते थे L1 स्क्वायर लैम्डा टाइम L2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये वही फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये प्रूफ करते हैं। L1 है पहली लाइन की इक्वेशन, L2 है दूसरी लाइन की इक्वेशन। L1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, L2 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही रहेगी, मतलब ये अभी भी लाइन की इक्वेशन है। जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। कैसे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होती है तो सेकंड डिग्री कर्व बन जाता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू जीरो। तो ये सेकंड डिग्री कर्व है, तो इट इज नॉट अ लीनियर, तो इट कैन नॉट बी अ लाइन। सेम अगर इसमें मैं एलसीएम ले लूं तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 को स्क्वायर का इक्वल टू जीरो। L2 स्क्वायर का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होल स्क्वायर, जब उसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर, सेकंड डिग्री टर्म होंगे, दिस कैन नॉट बी अ लाइन। अगेन L1 स्क्वायर सेकंड डिग्री, L2 स्क्वायर सेकंड डिग्री प्लस सेकंड डिग्री, स्टिल इट इज अ सेकंड डिग्री, इट इज नॉट अ लाइन। तो दे आर नॉट लाइन, बट वो लाइन की इक्वेशन है। लेकिन क्या ये वही लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो P एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो इसके सारे मेंबर्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, पूरी फैमिली ऑफ लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक कर लेते P, ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, whenever I take a value minus infinity से infinity I will get a line, for a unique value of lambda there is a unique line। तो वैल्यू के लिए एक लाइन आई, तो लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये इनफाइनाइट लाइंस आएंगी, वो इनफाइनाइट लाइंस सब की सब P से पास हो रही है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, P L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, L2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो P ऑलवेज सेटिस्फाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी P सेटिस्फाई ऑल द लाइन पासिंग थ्रू द P। तो पहला ये प्रूफ किया कि ये लाइन है, दूसरा ये प्रूफ किया ये P से ही पास हो रही है। अब ये प्रूफ हो चुका है ये इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगर मान लो मैंने लैम्डा जीरो रख दिया, तो लैम्डा जीरो रख दिया तो उस केस में लाइन वन आ जाएगी, और लैम्डा जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो लैम्डा जीरो, तो लैम्डा वन, लैम्डा 100, लैम्डा 1000, लैम्डा 10 करोड़, तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, लाइन मिलती जाएगी। तो लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो लैम्डा टेंडिंग, एंड हाउ टू हैंडल द इंफिनिटी, डिवाइड कर दो। तो L1 अपॉन लैम्डा प्लस L2 इक्वल टू जीरो। इफ लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस टेंडिंग टू जीरो देन L2 इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब हुआ कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए L1 और L2 के बीच में ये जितनी भी लाइंस आ रही होंगी
वो किसी ना किसी लैम्डा पे आ रही होंगी। अब आते पीछे की तरफ, लैम्डा नेगेटिव के लिए, तो लैम्डा -1, लैम्डा -100, -1000 और ये माइनस इंफिनिटी। तो लैम्डा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक की ये सारी लाइंस कवर कर रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक लैम्डा पर एक ही लाइन मिलेगी, एक लैम्डा पर एक ही लाइन मिलेगी, एक लाइन के लिए एक ही लैम्डा की वैल्यू होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल एक लैम्डा पे दो लाइन आए और एक लाइन के दो लैम्डा हो। तो दिस इज द यूनिकनेस। फॉर वन वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ वन लाइन, फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ यूनिक लाइन। तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस। नेक्स्ट, अब ये लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अ यूनिक कंडीशन, देयर विल बी अ यूनिक इक्वेशन। तो एक एग्जांपल पे ले लेता हूं कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलती है। तो फॉर एग्जांपल कोई दो लाइन दे रखी है, एक है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी है x 2 इक्वल टू 0। मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली और 1,1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फिर भी वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैमिली ऑफ लाइंस, उसके लिए समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, कब स्ट्राइक करेगा कि फैमिली ऑफ लाइन लगा? जब भी ये बात हो रही है दो लाइन के इंटरसेक्शन, फैमिली ऑफ लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होना, तो फैमिली ऑफ लाइन। ये बहुत रेयरली स्ट्राइक करता है, लेकिन इट्स अ जेई मेन जेई एडवांस अप्रोच। तुम सिलेबस के जितने एंड में आते जाओगे अप्रोचेस उतनी अच्छी होती चली जाती हैं। बेसिक्स सारे शुरू के 25% में रहता है, अप्रोचेस थ्रू आउट द चैप्टर चल रही होती हैं। ये बहुत रेयरली स्ट्राइक करता है, पर क्वेश्चन बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे से सॉल्व करके देता है। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से और 1,1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0। दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। बट मुझे तो वो लाइन चाहिए जो 1,1 से भी पास हो, जो 1,1 से भी पास हो। तो ठीक है, तो one of the member will pass through 1,1. So this will pass through 1,1. So for a unique line, there will be a unique value of lambda. For a unique value of lambda, there will be a unique equation. And for a unique equation, there must be a unique condition. Condition है 1,1 से पास हो रही है, तो x की जगह 1, y की जगह 1। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 13 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू -13/4। ये लैम्डा इक्वल टू -13/4 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, फिर वो जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ये बताएगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और साथ में 1,1 से भी पास हो रही है। नेक्स्ट, कंडीशन अपने को कैच करनी पड़ती है। क्वेश्चन कंडीशन अपने को कैच करनी पड़ती है, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस बार कंडीशन क्या है कि पैरेलल टू 2x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में कंडीशन क्या लग जाएगी? स्लोप्स आर इक्वल, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। तो वो जो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 है उसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप आएगा -2/7 और दोनों का स्लोप इक्वेट कर देंगे। फिर क्वेश्चन में ऐसे चेंजेस होते रहेंगे, कभी बोलेगा द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो 0,0 से पास करा देंगे। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस यानी स्लोप इज 0। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन स्लोप इज इंफिनिटी। और स्लोप इंफिनिटी कैसे रखेगा? तो उसका एक तरीका है, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा, अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा। फिर बोलेगा वो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और किसी कर्व को टच कर रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये L1 ये L2, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, उसको ये सेकंड डिग्री कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगी, पर लाइन इसको टच कर रही है तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल आने चाहिए, तो d मस्ट बी 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। जब भी कभी ये बात हो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन
तो यू कैन गो फॉर द फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट टाइप 2। अब उल्टा, पहले क्या चल रहा था, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली, अब उल्टा प्रूफ करो कि ये लाइन हमेशा दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगी। तो ये कन्वर्स चल रहा है, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर कोई इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वो हमेशा किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगी, वो हमेशा किसी फिक्स पॉइंट से पास होगी। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे मैं a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी ले सकता हूं, b की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, c की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। मैं ए बी सी की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए कुछ भी ले सकता हूं। फॉर एवरी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए बी सी इट इज अ पर्टिकुलर लाइन। तो जब जब मैं ए बी सी की वैल्यू लूंगा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ये एक लाइन आएगी। एक्चुअली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एबीसी वी विल गेट ऑल द लाइंस ऑन द कार्टेशियन, मतलब सारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पर क्वेश्चन सेज हमें एबीसी ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि दे आर इन एपी। अब एबीसी फंस गए, कैसे? जब भी मैं कोई दो सेलेक्ट करूंगा तीसरे वाले को एपी में रहना ही पड़ेगा, तीसरे वाले को एपी में रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एबीसी देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, लेकिन उन सारी पॉसिबिलिटीज में से काफी पॉसिबिलिटीज कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब एबीसी आर्बिट नहीं है, अब एबीसी रिलेशन में है कि एपी में ही होना चाहिए। तो कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकली बहुत इजी है ये। यहां से मिलेगी तुम्हें कंडीशन 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो यहां से c की वैल्यू आएगी 2b माइनस a, ये पुट कर दो। तो फंडा क्या होता है, अगर तुम्हें कभी प्रूफ करना है कि ये वेरिएबल लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ये वेरिएबल लाइन कोई दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो कोशिश करो उसको L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में लिखने के लिए, क्योंकि उसको 100% इधर ही आना पड़ेगा। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ऐसा लिखा है तो वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। नेक्स्ट फिक्स पॉइंट कौन होगा? L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फिक्स पॉइंट होगा। तो अपनी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इसको मैं लाइन प्लस लैम्डा टाइम लाइन इक्वल टू 0 में लिख सकूं। तो a कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, फिर b कॉमन आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दो तो x माइनस 1 b अपॉन a y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गई लाइन 1। लाइन 1 मतलब जिसको तुम प्लॉट कर सको। ये हो गया पैरामीटर जो वेरी कर रहा होगा। ये हो गई लाइन 2 जिसको तुम प्लॉट कर सको। तो आई एम एबल टू राइट दिस वेरिएबल अंडर दिस कंडीशन in the form of L1 plus lambda time L2 equal to 0. This means this variable line passes through the fixed point. वो fixed point कौन है? इन दोनों का intersection, यानी x minus 1 equal to 0, y plus 2 equal to 0, यानी x is equal to 1 और y is equal to minus 2. तो वो fixed point हो गया 1, minus 2. तुम्हें ड्यूरिंग प्रैक्टिस शेंगे जो बंसल हो, तुम्हें जहां पे भी प्रैक्टिस में मिले ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। लेवल बढ़ रहे हैं यहाँ पे, लाइंस वगैरह ये सब तो यूज हो ही रहा है, कंडीशन यूज करवा रहा है, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। लास्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पैरामेट्रिक का मतलब होता है पैरामीटर के वेरी करने से यू विल गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स। तो it is also one of the form of a line. It is also one of the form of a line. तो हमने various form of a line पढ़ी थी, slope intercept form, point slope form, double intercept form, 2 point form, normal form. तो एक और फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या क्या दिया रहता है? इसमें दिया रहता है लाइन का इंक्लिनेशन, इसमें दिया रहता है लाइन का इंक्लिनेशन और वो कहां से पास हो रही है। तो पासिंग थ्रू अ पॉइंट and inclination. Next, if we take any point on the line x, y, तो x, y कोई भी पॉइंट लिया तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये बेस एंगल थीटा ही रहेगा
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस x1, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस y1 एट ए डिस्टेंस ऑफ r, एट ए डिस्टेंस ऑफ r। तो r डिस्टेंस पे कोई x, y पॉइंट लिया तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट इसमें y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, और इसमें r और cos थीटा को इंटरचेंज कर दिया तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। कब सोचेंगे? जब कभी भी डिस्टेंस अलोंग द लाइन की बात हो रही है, डिस्टेंस अलोंग द लाइन की बात हो रही है 100% है पैरामेट्रिक फॉर्म। कभी भी डिस्टेंस अलोंग द लाइन की बात हो रही है पैरामेट्रिक फॉर्म। एक और चीज, अगर कोई पॉइंट दे रखा है और r डिस्टेंस पे उसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बहुत पावरफुल है, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर अदर चैप्टर्स में भी यूज करता हुआ दिखाई देगा। कभी भी जब तुम्हें दिखे डिस्टेंस अलोंग द लाइन, डिस्टेंस अलोंग द लाइन यू कैन गो फॉर द पैरामेट्रिक फॉर्म। तुम्हें कभी भी दिखे डिस्टेंस अलोंग द लाइन यू कैन गो फॉर x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। तो फॉर एग्जांपल जैसे पैराबोला में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये कोई लाइन है 60 डिग्री एंगल थीटा पर, तो ये पैराबोला को r1 डिस्टेंस पे कट कर रही है, यहाँ r2 डिस्टेंस पे कट कर रही है। बताओ 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर की वैल्यू, 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? तो देखो 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर, पहले एलसीएम लगेगा तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर। ये चली गई सिमेट्रिक रिलेशन, ये चला गया क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पर क्वाड्रेटिक किसकी? r की। वो कहां से आएगी? पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और इसको लाई करा देंगे पैराबोला पे, तो वहां से r में क्वाड्रेटिक आएगी। उस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वो भी कवर हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैराबोला, तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। तो तुम्हें कभी भी पूरी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत स्मार्ट अप्रोच है ये। यहाँ पे ये अबव एवरेज लेवल क्वेश्चन है, तो ऐसे ही नॉर्मली स्टूडेंट को स्ट्राइक नहीं करता है, तो ये अबव एवरेज लेवल क्वेश्चन है। तुम्हें कभी भी डिस्टेंस अलोंग द लाइन अगर कभी ऑब्जर्व करनी है तो यू कैन गो फॉर द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो r डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। अब एक और चीज, मैं बार बार वर्ड डिस्टेंस बोल रहा हूं, लेकिन इस केस में r कैन बी नेगेटिव। तो अगर r कैन बी नेगेटिव, तो अगर मैंने बोला 2 डिस्टेंस पर, तो 2 डिस्टेंस पर इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, तो फिर कैसे मिलेगा? होगा क्या, एक बार +2 लेंगे तो एक तरफ का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और एक बार -2 लेंगे तो उसके जस्ट पीछे वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। मैं बोलने में डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, पर ये डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, द r कैन बी नेगेटिव। थोड़ा सा ही सोच के देख लो, cos थीटा पॉजिटिव है पर x माइनस एक्स कैन बी नेगेटिव। अगर x x1 से बड़ी है तो पॉजिटिव, x अगर x1 से छोटी है तो नेगेटिव, तो r कैन ऑल्सो नेगेटिव। अब ये डिपेंड करेगा इंक्लिनेशन पे। कैसे? अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव है, लेकिन अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा कैन बी नेगेटिव बट sin थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से, तो यहां मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस, पर इस केस में r कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव जा रही होगी, दूसरी तरफ नेगेटिव आ रही होगी। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट कुछ एक दो स्मार्ट चीजें हैं वो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि ए का वर्टेक्स दे रखा है, ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखी है, ए सी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखी है, ए सी बी सी की इक्वेशन बताओ। तो क्या करेंगे, ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट जो मिरर इमेज होगा वो आएगा बी, ए का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट जो मिरर इमेज आएगा वो आएगा सी, क्योंकि ए एंड बी आर मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए का मिरर इमेज निकालेंगे, ए का मिरर इमेज निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में सी,
तो बी और सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।